नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 15 है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और इसका हम बेसिक देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक। और इससे पहले कि आपको बता दूं कि अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। आपको लिखा मिलेगा प्लेलिस्ट में ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन करके एक प्लेलिस्ट होगा। आप जाकर वहाँ से फुल सोल्यूशन देख सकते हैं विद्यासागर अंकगणित का। चलिए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज में क्या क्या हो सकता है। तो पहला साधारण ब्याज जब कह रहे हैं तो साधारण ब्याज में एक आ गया नाम आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज और इससे रिलेटेड साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, छूट के रहने दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। साधारण ब्याज होता क्या है, इसके साथ साथ कितने टर्म्स आएंगे उसको भी जान लेते हैं। इसके अंतर्गत मूलधन आता है, सबको डिफाइन करते हैं हम। एक तो साधारण ब्याज हो गया, मूलधन हो गया, उसके बाद आ जाता है दर, उसके बाद समय आता है। ठीक है। और एक और टर्म आपका आएगा मिश्र धन। ठीक है, सबको बता रहे हैं होता क्या है ये सब। ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कुछ रुपए उधार लेता है, ठीक है, या कुछ अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करके कुछ पैसा लेता है, तो आप अगर मतलब ईमानदार हैं तो आप ऐसे ही दे सकते हैं, उस पर ब्याज नहीं लेंगे भी। तो वैसा भी होता है, इंसानियत के नाते लोग दे देते हैं, और ऐसा होता है हमारे आस पड़ोस में होता भी है। लेकिन हमारे ही आस पास के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी राशि को देते तो हैं लेकिन उसके ब्याज भी लेते हैं और निर्धारित कर देते हैं कि हाँ, इसके बाद मैं जितना दे रहा हूँ अगर आप 10 दिन के बाद दीजिएगा तो आपको उससे 2 रुपये बढ़ा कर देना पड़ेगा, है ना। तो यही चीज़ होता है, यही साधारण ब्याज का खेल होता है। जैसे मैंने आपसे लिया 100 रुपये, ये फिक्स कर दिया गया कि आपको कुछ दिन के बाद अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें मुझे और भी कुछ बढ़ाकर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तब हम आपको देंगे, वरना नहीं देंगे। तो इस हिसाब से जो एक्स्ट्रा पैसा हम देते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्या, साधारण ब्याज बोल देते हैं। ठीक है। जितने राशि पर जितना हमारा एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है उसको साधारण ब्याज बोल देते हैं। ठीक है, ये समझ गए व्यवहारिक रूप में। मूलधन होता क्या है कि वह राशि जिसको हम या तो किसी से लेते हैं या फिर किसी को देते हैं। ठीक है, आदान प्रदान के सिचुएशन में हो जाता है। अगर कोई भी राशि, अगर हम आपसे कुछ राशि लेते हैं उधार या फिर किसी काम को करने के लिए हम लेते हैं तो वो मूलधन कहलाता है। ठीक है, या फिर आप हमसे ले लिए तो भी वो मूलधन ही कहलाएगा। मूल मतलब मूल रूट, और धन मतलब वास्तविक जो राशि है उसी को बोलते हैं मूलधन। ठीक है, जिस राशि का आदान प्रदान होता है तो व्यक्तियों के बीच में वही होता है मूलधन। अब रह गई बात दर। दर होता है क्या कि जैसे किसी राशि पर, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपया पर हमने फिक्स कर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 500 रुपये दे दिए। ठीक है, आपको 500 रुपया दे दिया। अब आपको हमने कह दिया कि 2% हम ब्याज लेंगे, 2% ब्याज लेंगे। तो यही दर क्या होता है, यही ब्याज का दर होता है जो हमने निर्धारित कर दिया कि 100 रुपया पर हम 2 रुपया लेंगे, तो 500 पर कितना लेंगे, जो भी आएगा उसका हम कैलकुलेशन करेंगे एक मतलब यूनिक ट्रिक से। ट्रिक क्या है, वो फार्मूला है जो कि बेसिक हम जानते हैं। इतना मतलब लतर बहतर करने की कोनो ज़रूरत नहीं है, हम आपको डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन कुछ बेसिक समझाना चाहते हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। जैसे 2% 500 रुपया हमने आपसे ले लिया, 2% लगा दिया, यानी कहने का मतलब अगर 100 रुपया पर 2 रुपया लगाया है, 100 रुपया पर 2 रुपया, इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपया पर 2 रुपया, तो टोटल 500 रुपया पर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 रुपया हो जाएगा। अरे देखिए भैया साहब, 100 रुपया पर 2%, जैसे 500 रुपया हमने ले लिया, 2% ब्याज दर कर दिया, तो इसका मतलब 2% का मतलब क्या, 2/100, यानी 100 पर 2 रुपया। कितना, 100 पर 2 रुपया लेंगे हम, और दिए हैं कितना, 500, तो जाहिर सी बात है भैया फिर 100 पर हम ले लेंगे, तो 100 पर 2 रुपया लेंगे, फिर 100 पर 2 रुपया लेंगे, फिर इस तरह से 2 रुपया, फिर 100 पर 2 रुपया, फिर 100 पर 2 रुपया, इस तरह से जोड़ लीजिए, 100 100 100 100 100 500 ये हो गया, यानी टोटल 500 पर ब्याज टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 रुपया हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, व्यवहारिक रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम फार्मूला से डायरेक्ट कैसे हिट कर देते हैं उसको भी बताएंगे, वो तो हमेशा आप जानते भी होंगे। चलिए ये हो गया। अब रह गया समय। जो भी राशि जितने समय के लिए दिए जाता है, जैसे 2 साल 4 साल 5 साल
जितने समय के लिए दिया जाता है वहीं इस साधारण ब्याज में हमारा समय का प्रयोग उसी को बोलते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए हमने 500 रुपया दे दिया, आपसे बोल दिया कि 10 साल के बाद देंगे हम आपको, 2 साल के बाद देंगे, तो ये हमारा समय हो जाता है। किसी भी राशि को दर के साथ कितने समय के लिए दिया जाता है वहीं समय का बोध कराता है। ठीक है, तो समय तो आप समझ रहे हैं। रह गई बात मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है कि जैसे कि हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया, जैसे 500 रुपया हमने ले लिया 2 वर्ष के लिए ले लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से जो एक्स्ट्रा राशि 2 वर्ष के लिए जो ब्याज मतलब इसका कैलकुलेट होगा वो ब्याज अलग हो जाएगा और मिश्रधन अलग होगा। मिश्रधन हमेशा मूलधन अलग होगा, तब मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर हमें देना पड़ेगा। अगर किसी से भी अगर हम लिए हों तो दोनों को मिलाकर देना पड़ेगा राशि, यानी जितना हम लिए हैं उससे अधिक देना पड़ेगा। ठीक है, जितना हम लिए हैं उससे अधिक देना पड़ेगा। तो वहीं जो हमारा टोटल राशि जब हम उसको पे करते हैं तो वहीं टोटल राशि क्या हो जाती है, मिश्रधन हो जाती है। यानी हम मिश्रधन यूँ कर सकते हैं कि जितना राशि हम लिए हैं किसी से उसमें कुछ और राशि बढ़ा कर दे दिए, तो वो राशि जो बढ़ी हुई है वो क्या होती है, साधारण ब्याज होती है। तो वहीं मूलधन और ब्याज जो राशि बढ़ी हुई होती है, इन दोनों को सम्मिलित करके कुछ एक्स्ट्रा देना पड़े तो वही हमारा क्या हो जाता है, मिश्रधन, उसी को बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ गए हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 टर्म है, जिसको आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब रह गए इससे जो बेसिक फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर का सलूशन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में तो हम केवल बेसिक ही बताए हैं। तो चलिए बेसिक पर कुछ फार्मूला है इसका, उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी बेसिक है तो इसमें बताना ज़रूरी है। इसमें बेसिक क्या होता है कि एक फार्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने के लिए। सिंपल सा एक फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुना दर, मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100 कर देते हैं तो ये साधारण ब्याज निकल जाता है। अब देखिए यहाँ से हमारा एक फार्मूला तो ये हो गया, इसमें से कितना फार्मूला बन सकता है, एक और बनेगा, एक और बनेगा, एक और बनेगा। यहाँ से 3 फार्मूला अभी भी बन सकता है। तो कौन, जैसे मूलधन निकालना है हमें, तो यहाँ से मूलधन अगर निकालना चाहते हैं, ये वाला टर्म निकालना चाहते हैं तो सिंपल हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज गुने 100 कर देते हैं, यानी ब्याज भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज लिखिए, ब्याज गुना ये 100 हो जाएगा, अब बटा ये दोनों नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस इसका पक्षांतर करके हेर फेर करके इसका फार्मूला का नया मतलब रूप फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर समय निकालना चाहें तो ये दोनों आ जाएंगे बटा में, तो समय अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये फिर वही काम करेगा, गुना कर देगा, यानी ब्याज कर देगा, गुना 100 हो जाएगा। अब बटा में क्या करें, अब की बार हमारा क्या समय निकाल रहे हैं तो ये दोनों राशि बच गई, तो मूलधन गुने दर लिख देंगे, तो मूलधन गुने दर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाकी मतलब एक ही ये बेसिक जो फार्मूला है यही है, इसी से ये सब इसके रूप परिवर्तित हो रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है चीज़। दर यहाँ से निकालना चाहें तो दर बराबर वही चीज़ है, ब्याज गुने 100 करेंगे, ब्याज गुने 100, ये वाला ब्याज गुने 100, दर को छोड़कर बाकी जो बचता है वो बटा में आ जाएगा, मूलधन गुने समय, तो मूलधन गुने समय कर देते हैं। ठीक है, बस यही फार्मूला है जो कि आपका पूरा मतलब बेसिक है इस साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। एक चीज़ और है कि अगर मिश्रधन आपको बोल दिया जाए निकालने के लिए तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं, मूलधन जितना हम पैसा लिए हैं या दिए हैं, मूलधन प्लस ब्याज कर देते हैं, मूलधन प्लस ब्याज जितना लिए हैं उससे एक्स्ट्रा कुछ पैसा देकर, तो ये एक्स्ट्रा पैसा ऐसे ही नहीं दिया जाता है, इसका कैलकुलेशन होता है, उसका रेट फिक्स होता है, उसका समय फिक्स होता है, उसके हिसाब से एक्स्ट्रा ये ब्याज बनता है। ठीक है, जो हम एक्स्ट्रा पैसा समझ रहे हैं और कह रहे हैं उसको आप ब्याज समझिएगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ से अगर मूलधन निकालना हो इस फार्मूले से तो सिंपल आप क्या करेंगे, मूलधन बराबर लिख सकते हैं मिश्रधन, मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ से भी 2 फार्मूले बन जाएंगे। तो यहाँ से मूलधन हमने कैलकुलेट कर दिया, यहाँ से ब्याज ज्ञात करना हो तो क्या होगा, यहाँ से ब्याज अगर ज्ञात करना हो तो मिश्र धन माइनस मूलधन कर देंगे, ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन, और इसका प्रयोग होगा हमारा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। और हाँ, थोड़ा सा और आपको लॉजिकली करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें आ जाता है छमाही आ जाता है ना, छमाही आ जाता है, तिमाही आ जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, दर आपका दर में 2 से भाग कर दिया जाता है। जब छमाही रहे तो दर में 2 से भाग कर दिया जाता है, और समय में क्या किया जाता है, समय में 2 से गुना कर दिया जाता है, ठीक है। और तिमाही अगर रहे तो दर में हम क्या कर देते हैं, 4 से भाग कर देते हैं, और समय में 4 से गुना कर देते हैं, 4 से गुना कर। जैसे तिमाही का है ना, तो 12 का मल्टीपल 3 होगा। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से और 3 में गुना कर दिया जाए तो वो हमारा 12 आ जाए। या फिर हम जैसे तिमाही कहेगा ना, तो 12 में 3 से भाग लगा देंगे, और जो आएगा 4, तो उसी 4 से दर में भाग कर देंगे, और समय में 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। अगर तिमाही का है, छमाही का है, ठीक है, तो इस हिसाब से चतुर्थमाही का है, तो चरमाही का है तो 3 से काम करेंगे, चूँकि 4 3 बार होता है, तो 3 से यहाँ पे दर में भाग लगा देंगे, समय में गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये स्थिति बनेगी, तो हम आगे चैप्टर जैसे जैसे सोल्यूशन होगा उसका हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बेसिक में और कुछ लॉजिक है नहीं इसमें, तो बहुत सिंपल मतलब ये चैप्टर होता है, बहुत ही सिंपल इसका कंसेप्ट है। आशा करता हूँ ये तो पहले से ऑलरेडी जानते होंगे, कुछ अगर नया सीखने को मिला होगा तो ज़रूर बताइएगा। चलिए हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ये कहने वाला था लेकिन कहा नहीं, कहूँगा भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।